जोगी जी, आप कहते हैं कि जो परमात्मा है कण कण में व्याप्त है, पर दिखता क्यों नहीं है फिर, अगर ऐसा है तो? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि स्वार्थ की है। तुम जब तक स्वयं में उसे नहीं देखोगे तब तक तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा वो। इसका आशय समझो, मतलब क्या है। जब तक तुम स्वयं को जो मानते हो वही मानते रहोगे, उससे अलग मानते रहोगे, तो तुम अपूर्ण रहोगे। अपूर्णता से स्वार्थ का जन्म होगा, क्योंकि अपूर्णता को सदैव पूर्णता चाहिए। अपूर्णता अपने आप में कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। तो जब स्वार्थ का जन्म होगा तो वो चीज़ों को, वस्तुओं को, जो भी वो देखेगी उससे अपना स्वार्थ निकालने का प्रयास करेगी। तो जब वो स्वार्थ निकालने का प्रयास करेगी तो उसमें परमात्मा को कैसे देखेगी। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि कण कण में परमात्मा है, मैं नहीं कहता हूँ, ज्ञानी कह गए, जो जानने वाले थे वो कह गए, जिन्होंने जाना वो कह गए, ठीक है, कि हवा में है, पेड़ों में है, लोगों में है। अब मान लो तुम्हारी प्रेमिका है, उसमें भी है, मगर तुम्हें उसमें कैसे दिखेगा जब तक तुम उससे अपना स्वार्थ पूर्ण करना चाहोगे। जिस प्रेमिका को तुम भोगना चाहते हो उसमें यदि तुम्हें परमात्मा दिखेगा तो तुम उसे भोगोगे कैसे, भोग ही नहीं पाओगे। तुम अपना स्वार्थ कैसे निकालोगे, कैसे सिद्ध करोगे, नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें उसमें नहीं दिखेगा। फिर तुम्हें अपने मित्रों में कैसे दिखेगा, क्योंकि उनसे भी तुम्हारे स्वार्थ हैं। यदि परमात्मा दिखने लग जाएगा तो फिर तुम उनसे वो चर्चाएं कैसे करोगे जैसे तुम अभी करते हो, वो रिश्ते कैसे रखोगे। तुम्हें अपने पति या पत्नी में दिखने लग जाएगा तो तुमसे तुम्हारा जो अभी उनसे स्वार्थ का संबंध है, जो तुम्हारे छोटे छोटे स्वार्थ उनसे पूर्ण होते हैं, वो कैसे होंगे। तो जब तक तुम उसे स्वयं में नहीं देखोगे, जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, खुद को नहीं जानोगे कि जो तुम हो तुम वो नहीं हो, जब तक उसकी नेति नेति करके खुद में उसका दर्शन नहीं करोगे तब तक कभी तुम स्वार्थ रहित नहीं हो पाओगे। और जब तक तुम्हारे भीतर स्वार्थ बना रहेगा तुम्हें कभी किसी भी चीज़ में कहीं पर भी परमात्मा नहीं दिख सकता। जिसने खुद में देखा उसने सब जगह देखा, उसने सब जगह पाया। जिसने स्वयं में नहीं पाया उसने कहीं नहीं पाया, क्योंकि वो स्वार्थी है। स्वार्थ की जो ये चादर होती है ना, यही आवरण है, यही पर्दा है। ये हटता है तो उसके दर्शन होते हैं। फिर तुम्हें कण कण में दिखेगा, हवाओं में दिखेगा, लहराता हुआ, पत्तों में, फूलों में, पेड़ में, पौधे में, बच्चे में, बूढ़े में, पत्थर में, पानी में, हर जगह दिखेगा। तुम में खुद में भी दिखेगा। देखने वाला भी वही रहेगा, जो दिख रहा है वो भी वही रहेगा। दृश्य और दृष्टा फिर एक हो जाते हैं। दृश्य और दृष्टा जब तक अलग अलग हैं तब तक समझो स्वार्थ बैठा हुआ है, कुछ पाने की उम्मीद बैठी हुई है, अपूर्णता बैठी हुई है। तुम जो बने हुए थे वो बने हुए हो, उसी का परिणाम है। वही तुम्हें परमात्मा से दूर रखता है। कौन दूर रखता है? तुम्हारे स्वार्थ, अज्ञान कि इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, उससे पूर्णता मिल जाएगी, उससे स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे। ये चीज़ें तुम्हें दर्शन से दूर रखती हैं। ये पर्दा, ये आवरण, यही काले बादल है। ये जब छटेंगे तो चमकते सूर्य के दर्शन हो जाएंगे, चांद के दर्शन हो जाएंगे। ये बादल छाटो, जानो, जिससे स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो उससे नहीं होगा। जो खा खा कर मन भरना चाह रहे हो कि इससे पूर्णता मिल जाएगी, उससे नहीं मिलेगी। जो तुम जानवरों की खाल ओढ़ ओढ़ के पहन करके रेशम और दुनिया भर के महंगे कपड़े तुम सोच रहे हो इससे पूर्णता मिल जाएगी, उससे नहीं मिलेगी। अंततः अपूर्ण ही मर जाओगे, चिल्लाते हुए ही मर जाओगे, दर्शन नहीं होंगे कभी भी। तुम अंततः पूर्णता चाह रहे हो अपने रिश्तों से। अपनी पत्नी का जब तुम शोषण कर रहे हो किसी भी तरह से, बहला फुसला कर, उसके कंसेंट से या उसके कंसेंट के बिना, उससे भी तुम पूर्णता चाह रहे हो, नहीं मिलेगी। जो तुम पति पर अपने शोषण कर रहे हो उससे भी नहीं मिलेगी। समझो इस बात को। दर्शन बिना मर जाओगे। जो तुम अपने धन से चाहते हो,
उससे भी नहीं मिलेगा। समझो बात को, जानो, यही है सबसे जरूरी। वरना ये मानव जन्म जो मिला है ये जाएगा व्यर्थ, कोड़ी के भाव जाएगा सब, गर्क में जाओगे। तो यही नरक है। अब इसके अलावा और कोई बचा नहीं है कि तुम कहीं और नरक में जाओगे। इस देह के साथ ये अद्भुत है, इसीलिए कहा जाता है देवताओं को भी दुर्लभ है। इसके साथ जो दर्शन ना कर पाया हो, और क्या होता है नर्क। ये मौका जिसने गवा दिया, जो मिला था मौका वो चला गया, और क्या होता है नर्क। यही है नर्क। समझ लो बात को, अभी देख लो उसको, सामने है। समझो बात को।